गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिया का एक और अभ्यास। क्रिया शब्द यानी कि काम वाले शब्द। इन काम वाले शब्दों के बारे में हमने ये देख लिया कि क्रिया शब्द दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऐसे क्रिया शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और उनके साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो सकर्मक कहलाते हैं। और जिन क्रिया वाले शब्दों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि हमने कहा कि रवि दौड़ रहा है। रवि दौड़ रहा है, अब किससे दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, किसको दौड़ा रहा है, नहीं, सिर्फ दौड़ रहा है, काम हो रहा है, वहाँ पर कोई कर्म, कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। अगर मैंने कहा कि रवि पत्र लिख रहा है तो वहाँ पर हमने बता दिया कि उसके द्वारा पत्र को लिखने का काम हो रहा है, यानी कि वो क्या काम कर रहा है हमें पता है, तो कर्म मौजूद है और कर्म के होने के कारण में सकर्मक क्रिया है। तो ये हमने जाना कि क्रिया के दो भेद हो रहे हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर हो गया? जहाँ कर्म मौजूद है वो सकर्मक क्रिया और कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। इतना पता चला। अब जब हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं यानी कर्म के साथ वाली क्रिया जिसमें कर्म मौजूद है, मैं चौक से लिख रही हूँ, वह चित्र बना रहा है, शीना पत्र पढ़ रही है, माता जी खीर बना रही हैं। हर एक वाक्य में चाहे वो पत्र लिखने का काम हो तो पत्र अवेलेबल है, मौजूद है। लिखने का काम किससे हो रहा है, चौक से लिख रही हूँ। माता जी खीर बना रही, क्या बना रही, खीर। तो खीर, पत्र, चौक, ये सारे शब्द क्या है, कर्म है। और इनके होने के कारण ये सारे वाक्य किसके उदाहरण हो गए, सकर्मक क्रिया के। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। अगर सकर्मक क्रिया को देखा जाए तो उसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक और द्विकर्मक का मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक ही वाक्य के अंदर हमें दो कर्म मिल जाते हैं। यानी कि हमने कहा कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रही हूँ। किससे मिलने जा रही हूँ, मित्र से मिलने जा रही हूँ, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो रही है। मैं पत्र लिख रही हूँ, भाई पत्र लिखने का काम कर रही हूँ। मैं मित्र को पत्र लिख रही हूँ तो मैंने मित्र भी बताया और पत्र भी बताया, तो दो दो कर्म बताए। तो इस आधार पर कर्म की मौजूदगी होने के आधार पर क्रिया के दो हिस्से हमने बनाए हैं। एक है सकर्मक क्रिया के दो हिस्से हैं, एक कर्म क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो पढ़ के देखते हैं कर्मक क्रिया क्या होती है। जिन वाक्यों में क्रिया का एक कर्म हो, जिन वाक्यों में क्रिया का एक ही कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया होती है। कैसे, राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल पत्र लिखता है, काम क्या हो रहा है उसके द्वारा, लिखने का, तो लिखना हो गया क्रिया। क्या लिख रहा है, पत्र, तो यहाँ पर क्या हुआ, पत्र कर्म। कितने कर्म आए, एक कर्म है पत्र, तो इस कारण इसको बोलेंगे एक कर्मक क्रिया है। सकर्मक, सकर्मक का कौन सा रूप है, एक कर्मक क्रिया। अब दूसरा पढ़ते हैं कि द्विकर्मक, द्वि यानी दो, द्विकर्मक क्या है, जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं। यहाँ एक कर्म था, जिनमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्म। कैसे, राहुल मित्र को पत्र लिखता है, काम क्या हो रहा है, लिख रहा है, क्रिया वही है लिखने का काम। क्या लिख रहा है, पत्र, एक कर्म हो गया। किसको लिख रहा है, मित्र को, दूसरा कर्म। तो एक वाक्य में आपको कितने कर्म मिल गए, दो, तो दो कर्म मिलने के कारण ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विकर्मक, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहा है और किसको लिख रहा है वो पता चल रहा है। और आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका है कि क्या और किसको करके पूछो। तो यहाँ आपने देखा कि एक कर्म होगा तो एक कर्मक क्रिया और दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक क्रिया। तो इस आधार पर, कर्म के आधार पर भी सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 और 114 पर दोनों ही प्रकार के क्रिया रूपों को आपको दिया गया है और सकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक दोनों के ही यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप वाक्य को पढ़ के देखिए, कर्म को देखिए। अगर एक कर्म तो एक कर्मक, दो कर्म तो द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक दोनों ही किसके भेद हैं, सकर्मक के। तो हमें याद रखना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक अकर्मक, अलग, खत्म। अब सकर्मक क्रिया के भी खुद दो भेद होते हैं,
तो अब ऐसा नहीं कि आप 2 ये मिला लो, 2 मिला लो, टोटल कह दो कि 4 भेद होते हैं, नहीं, सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक को कर्म के आधार पर हम 2 हिस्सों में और बांट देते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक, यानी कि ये सकर्मक का ही हिस्सा है, कोई अलग से क्रिया के भेद नहीं है। तो कीजिए अभ्यास इन सारे भेदों का और समझने की कोशिश कीजिए कि इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। पाठ का वाचन कीजिए और ये जो अभ्यास है अपनी नोटबुक में लिख के रखिए, और जो भी दुविधा हो हमसे लाइव क्लास में पूछिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए। व्याकरण है, समझ पर आधारित है, तो सोच के ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको समझ आएगा। इसी आशा के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो और अपना ध्यान रख रहे हो। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।